पामिस्ट्री। पामिस्ट्री मतलब है हस्तकला चिकित्सा। तो हस्तकला चिकित्सा में जैसे हमारे बॉडी में मेरिडियंस होते हैं, हम सबको पता है। एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर जो है आजकल बहुत ज्यादा मतलब प्रचलित है। ये सब थेरेपीज जो नेचुरोपैथी के अंतर्गत आती है, तो उसमें आपको मतलब पता है कि हमारी बॉडी में कहीं ना कोई पॉइंट्स हैं, पैरों में है, पूरी बॉडी में कहीं ना कोई पॉइंट्स हैं जो कि मेरिडियंस जाते हैं, ऑर्गन्स के थ्रू जाते हैं। हमारे जो ऑर्गन्स होते हैं जैसे पैंक्रियाज है, लिवर है, इन सब चीजों के थ्रू, हमारे ऑर्गन्स के थ्रू मेरिडियंस जाते हैं। उन पॉइंट्स के ऊपर प्रेस करने से, पर्टिकुलर टाइप की मसाज करने से, सर्कुलर मोशन में या एंटी सर्कुलर मोशन में मसाज करने से हमें एक पर्टिकुलर डिसीज पर बेनिफिट होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे मसाज आर्ट। तो मसाज जो है वो भी एक तरह का आर्ट है। मसाज इन द सेंस ऐसा नॉर्मल वाला मसाज नहीं जो स्पा एंड ऑल सब जगह होता है, बल्कि हम ये वाला मसाज जो है वो मैनिपुलेटिव थेरेपी के अंतर आता है। मैनिपुलेटिव थेरेपीज जो होता है उसमें मसाज, एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर, ये सारी ही चीजें आती हैं। तो मसाज आर्ट में क्या है, ये एक मैनिपुलेटिव थेरेपी है, इज अ ब्लेंड ऑफ टेक्निक्स, जिसमें बहुत सारी टेक्निक्स मिलकर हमें काम करना होता है। एट एनहेंसिंग हीलिंग, मतलब बॉडी में कोई भी बीमारी होती है उसकी हीलिंग के लिए, पेन रिड्यूस करने के लिए, ओवरऑल मतलब बॉडी की ओवरऑल पे काम करने के लिए। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ हेडेक के लिए काम करेंगे, कोई पॉइंट पर्टिकुलर हेडेक के लिए होता है, कोई पॉइंट पर्टिकुलर बैक पेन के लिए होता है, लेकिन फिर भी ये पॉइंट्स को अगर हम प्रेस करते, मसाज को करते हैं, हम पर्टिकुलर पॉइंट्स पर करके मसाज करते हैं, तो वो ओवरऑल बॉडी पे ही काम करता है। मैनिपुलेटिव थेरेपी जो है वो एक बहुत ब्रॉड टर्म है जिसमें फिजिकल ट्रीटमेंट्स भी इन्वॉल्व होते हैं। तो फिजिकल ट्रीटमेंट्स में एक्यूप्रेशर आ जाएगा एंड मसाज थेरेपी आ जाएगी। हैंड्स ऑन हैंड्स टेक्निक होती है जिसमें कि मैनिपुलेट किया जाता है आपके जॉइंट्स को। मैनिपुलेट इन द सेंस कि किसी भी जॉइंट में कहीं पे स्टिफनेस है तो उसको प्रेस करके या सर्कुलर मोशन में, या बहुत सारे तरह के उसमें स्टेप्स होते हैं मसाज में, उसके थ्रू हम लोग कर सकते हैं। मोबिलाइज करके बॉडी को, मसाज आर्ट आर्टिस्टिक स्किल है, क्रिएटिविटी इन्वॉल्व इन दीज हैंड्स ऑन थेरेपीज। ठीक है, मसाज आर्ट जो होता है वो किन किन चीजों पर फोकस करता है। हीलिंग टच। हीलिंग टच मतलब एक टच करने से एक फर्म टच होता है, फर्म टच का एक प्रेशर होता है जिससे बॉडी को काफी रिलैक्स फील होता है। जैसे किसी को बहुत ज्यादा हेडेक हो रहा है, स्ट्रेस का हेडेक है, उसको अगर हम हाथों से अच्छे से अपना प्रेस करेंगे या फिंगर्स की टिप से हम अगर उसको मसाज करेंगे तो वो एक हीलिंग टच के लिए काम करेगा। तो मसाज आर्ट यूटिलाइजेस डिफरेंट टच टेक्निक्स, जैसे कि लॉन्ग टच मतलब बहुत देर तक उनको टच करके प्रेस करना। बैक को हम प्रेस करते हैं, सर को हम प्रेस करते हैं। सर किसी का दुखता है पुराने जमाने से अभी तक हम करते हैं, हालांकि दबाने से नहीं, लेकिन वो एक टच से वो प्रेशर बहुत अच्छे से काम करता है। स्वीपिंग स्ट्रोक्स, नीडिंग। नीडिंग मतलब ये जो हमारे नक्कल्स होते हैं इनसे हम लोग जो करते हैं उसको नीडिंग टेक्निक बोलते हैं। टैपॉटमेंट मतलब टैपिंग, दोनों ही हाथों के ये वाले पार्ट से हम लोग टैपिंग करते हैं जिसमें हमारे रिस्ट का मूवमेंट होता है मसल्स को रिलैक्स करने के लिए। पर्टिकुलरली मसाज में सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज है जिसके ऊपर सबका फोकस होता है, तभी हम अपनी हीलिंग की तरफ लेके जा सकते हैं, वो है सर्कुलेशन। सर्कुलेशन बढ़ाने में और मसल्स की टेंशन रिलीज करने में। सेकेंड है पर्सनलाइजेशन ऑफ थेरेपी। द थेरेपिस्ट कंबाइंस नॉलेज ऑफ एनाटॉमी। एनाटॉमी हमें पता है कि हमारी बॉडी में कौन सी बोन कहाँ है, कौन सी मसल्स कहाँ पे, किसे हम क्या कहते हैं, ये सारी जनरल एनाटॉमी ज्यादातर लोगों ने पढ़ी होती है। फिजियोलॉजी मतलब कौन सी चीज कहाँ से कनेक्टेड है, कौन लिवर क्या काम कर रहा है, पैंक्रियास क्या काम कर रहा है, वो लिवर जो काम कर रहा है उसमें कौन कौन से एंजाइम्स, हार्मोन, सारी चीजें क्या क्या इन्वॉल्व है, वो होता है। तो और पैथोलॉजिस्ट तो सबको पता है कि पैथोलॉजिस्ट मतलब होता है कि जिसमें बीमारियों का हम लोग पढ़ते हैं, इसमें कौन सी बीमारी हो रही है, क्यों हो रही है, ये सब चीजों के लिए। आर्टिस्टिक इंट्यूशन टू क्रिएट अ पर्सनलाइज एक्सपीरियंस फॉर द क्लाइंट। दिस में इन्वॉल्व एडजस्टिंग प्रेशर, मतलब प्रेशर लगाना, दबाने के लिए, जैसे सर दबाते हैं, बैक दबा
मेडिकल प्रॉब्लम्स हुई है, अदरवाइज हमें मेडिकल प्रॉब्लम्स होते ही नहीं, राइट। तो उन्हीं पाथवेज में जो ब्लॉकेज आते हैं उसे रिलीव करने के लिए ही हमें प्रॉपर फोकस करना होता है। एनहेंसिंग द फ्लो ऑफ एनर्जी, एनर्जी के फ्लो को बढ़ाना, ताकि आगे जाके भी कोई प्रॉब्लम ना हो। जरूरी नहीं है कि बीमारी होगी तभी हम ट्रीट करेंगे, हमें उसे क्योर वे में भी लेकर के जाना है, तभी जाके हमारी बीमारी ठीक हो पाएगी। प्रमोटिंग इमोशनल एंड फिजिकल वेलबींग, हमें सिर्फ फिजिकल वेलबींग पे नहीं बल्कि इमोशनल और मेंटल वेलबींग पर भी काम करना होता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ शरीर से ही इंसान स्वस्थ है, आजकल मेंटल हेल्थ जो है कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है, ये हम सभी लोग जानते हैं। हॉलिस्टिक अप्रोच में ऑल ओवर बॉडी आती है, जिसमें फिजिकल, मेंटल, इमोशनल हर तरह की वेलबींग पर हम काम करते हैं। तो द थेरेपिस्ट इंटेंशन इज नॉट जस्ट टू एड्रेस द फिजिकल सिम्टम्स, मतलब जो थेरेपिस्ट होता है उसका काम सिर्फ इतना नहीं है कि वो सिर्फ आपके हेडेक को ठीक कर देगा या आपके बैक पेन को ठीक कर देगा, शियाटिका है तो उसको ठीक कर देगा। उसका काम ये भी है कि आप इमोशनल लेवल पे भी स्ट्रांग बने, आप मेंटल हीलिंग की तरफ भी जाए, आपको मेंटली कोई स्ट्रेस भी नहीं होना चाहिए। The way massage is delivered can deeply influence a person's state of mind, creating relaxation और clarity. मसाज जिस तरह से दी जाती है उसके ऊपर डिपेंड करता है। कई लोग जो है वो मसाज के टाइम पे सो जाते हैं, दैट मीन्स कि उनको एक प्रॉपर होलिस्टिक अप्रोच मिल रहा है, कि उनको फिजिकल रिलैक्सेशन के साथ साथ इमोशनल और मेंटल स्टेट भी मिल रहा है। नहीं तो कुछ लोगों के साथ मसाज चल रही है लेकिन उनका ध्यान कहीं और है, उनके दिमाग में उनका कोई इमोशनल जो व्यू है वो आ रहा है, उनके दिमाग में कोई स्ट्रेस है, तो ऐसे होलिस्टिक वे नहीं हो पाता है, ठीक है। क्लाइंट्स में एक्सपीरियंस मेंटल रिलैक्सेशन, इमोशनल रिलीज एंड स्ट्रेस रिडक्शन विच कैन सपोर्ट देयर हीलिंग प्रोसेस, मतलब फिजिकल, मेंटल रिलैक्सेशन, इमोशनल रिलैक्स और स्ट्रेस रिडक्शन अगर होता है मैनिपुलेटिव थेरेपी से या एक्यूप्रेशर से, तो ही हम लोग हीलिंग प्रोसेस कर सकते हैं, ठीक है। माइंड बॉडी कनेक्शन की अगर हम बात करें तो दिस थेरेपी एम्फसाइजेस द माइंड बॉडी कनेक्शन। तो वही जो अभी हमने पढ़ा हीलिंग अप्रोच जो है, तो अगर ये सिर्फ बॉडी पे काम नहीं करता, ये माइंड पे भी काम करता है। तो माइंड और बॉडी में एक पर्टिकुलर कनेक्शन का को बनाने वाला जो एक वे है वो है मसाज, मैनिपुलेटिव थेरेपी। इट बिकम्स अ टूल फॉर हेल्पिंग क्लाइंट्स बिकम मोर अट्यून टू देयर बॉडीज नीड्स, फोस्टरिंग माइंडफुलनेस एंड डीपर अवेयरनेस। मतलब जितना ज्यादा अच्छे से आप मसाज करोगे, जितना ज्यादा अच्छे से उनको रिलैक्स करवाओगे, उनके पॉइंट्स प्रेस करोगे आप, उतना ज्यादा अच्छा होने लगेगा। फिजिकली ही नहीं लेकिन उनको मेंटल लेवल भी बहुत रिलैक्स फील होगा, उनका स्ट्रेस चला जाएगा, वो कंप्लीटली रिलैक्स एंड बिल्कुल एकदम हेल्दी फील, ठीक है। सिक्स एंड द लास्ट वन इज थेरेपेटिक आउटकम। अब थेरेपेटिक आउटकम मतलब मसाज तो लोग बोलेंगे कि हमें हमें थकान हो रही थी इसलिए हमने मसाज करवाई, या प्रेगनेंसी के बाद फीमेल्स मसाज करवाते हैं, तो ऐसा नहीं है। मसाज जो है उसका एक थेरेपेटिक वे भी होता है। रिलैक्स बियॉन्ड द एक्सपीरियंस ऑफ रिलैक्सेशन, मतलब रिलैक्सेशन के अलावा मैनिपुलेटिव थेरेपी जो है वो थेरेपेटिक बेनिफिट, जैसे कि फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव करना, कोई मसल टेंशन है, मसल कोई क्रैम्प आ गया या ऐसा कुछ है, पोस्चर बेटर करने के लिए या कोई भी क्रॉनिक पेन को हटाने के लिए भी मैनिपुलेटिव थेरेपीज का यूज होता है। In short, massage art in manipulative therapy goes beyond simple muscle manipulation. It is a holistic practice, blending technique, creativity. क्रिएटिविटी मतलब हर कोई नहीं कर सकता, क्योंकि उसमें एक प्रॉपर रिस्ट का मूवमेंट, टैपिंग है, नीडिंग है, हर चीज में एक प्रॉपर मूवमेंट चाहिए होता है, तो उसके लिए भी एक क्रिएटिविटी चाहिए हमें। तो वो एक क्रिएटिव ब्लेंडिंग टेक्निक हम इसलिए बोलेंगे क्योंकि वो फिजिकल लेवल पे, मेंटल लेवल पे, इमोशनल लेवल पे वो हर तरह से बात कर रहा है, इसीलिए। और साथ में वो पॉइंट्स को भी इंक्लूड कर रहा है, इसलिए वो होलिस्टिक प्रैक्टिस है जिसमें बहुत सारी टेक्निक्स को ब्लेंड करके हम लोग होलिस्टिक अप्रोच पे काम करते हैं। थेरेपेटिक गोल्स हैं फिजिकल, इमोशनल, एनर्जेटिक नीड्स ऑफ द बॉडी, जो हमने अभी पढ़ा। नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल्स ऑफ मसाज। यहाँ पे किसी को कोई डाउट है तो प्लीज वो हैंड रेज कर सकता है। किसी को कोई डाउट नहीं है? हेलो, हेलो। हाँ मैम, हेलो। हाँ, किसी को कोई डाउट है, कोई जवाब हाँ दीजिए आप लोग।
नो नो नो, नहीं मैम, ठीक है, आगे आगे चलिए। ठीक है, कोई ज्यादा फास्ट तो नहीं हो रहा है, आप थोड़ा समझ फास्ट रहे है हैं? मैडम, थोड़ा फास्ट है मैडम। अच्छा, थोड़ा फास्ट है, ठीक है, मैं थोड़ा सा और स्लो करती हूँ, सॉरी। नेक्स्ट आता है हमारा प्रिंसिपल्स ऑफ मसाज। तो प्रिंसिपल्स ऑफ मसाज में मसाज के हमारे प्रिंसिपल्स क्या है, मतलब वो किन नीतियों पर काम करते हैं, उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। फाउंडेशनल गाइडलाइंस दैट हेल्प प्रैक्टिशनर्स प्रोवाइड इफेक्टिव एंड थेरेपेटिक ट्रीटमेंट्स। मतलब मसाज जो अभी हमने ऊपर पढ़े उनके अप्रोचेस, कि वो प्रैक्टिशनर्स जो है वो हमें इफेक्टिव और थेरेपेटिक ट्रीटमेंट्स प्रोवाइड करता है। मतलब मेडिकल इश्यूज के लिए भी काम करता है, सिर्फ बॉडी को रिलैक्स करने के लिए नहीं, मेंटल हेल्थ के लिए भी काम करते हैं। Principles ensure that the massage is safe, effective, beneficial to the patients. अब मसाज जो है वो सेफ है, इफेक्टिव भी बहुत है, बेनिफिशियल भी बहुत ज्यादा, लेकिन उसके भी कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशंस होते हैं कि किन पर्टिकुलर चीजों में हम लोग कर सकते हैं मसाज, किन पर्टिकुलर चीजों में हमें मसाज अलाउ नहीं है, जो हम आगे पढ़ेंगे। पहले हम उसके की प्रिंसिपल्स पढ़ते हैं कि मसाज की क्या क्या चीजें होती है। मसाज में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, एक तो पेशेंट का कंफर्ट और सेफ्टी। पेशेंट हमारे साथ कंफर्टेबल है, ऐसा नहीं है कि पेशेंट आया और हम धड़ 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 लग गए मसाज करने, इट्स नॉट लाइक इट। पहले पेशेंट को लाना है, उसको अच्छे से कंफर्ट करवाना है, उसको लिटाना है, लिटाने के बाद उससे बात करनी है, थोड़ा उससे नॉर्मल होना है, ताकि वो हमारे ऊपर एक फेथ करके, क्योंकि उसकी बॉडी अब हमारे हाथों में है, तो उसको हमें एक फेथ, एक कंफर्ट जोन में लेकर आना है, ताकि वो हमसे पूरी बात शेयर कर सके और हमें मसाज करने के लिए अलाउ कर सके। उसकी सेफ्टी हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट मीन्स रिस्पेक्टिव फॉर बाउंड्रीज, ऑलवेज इंश्योर द पेशेंट कंफर्ट। अगर हम अपनी बाउंड्रीज की बात करें तो पेशेंट कंफर्ट हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये पेशेंट कंफर्ट नॉट ओनली इन द मसाज, बल्कि हमारे हर अप्रोच में पेशेंट कंफर्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बोथ फिजिकली एंड इमोशनली। वो ऐसा नहीं है कि आप आए, कोई उससे बात नहीं करी आपने आपने उससे कुछ ऐसा बोल दिया कि वो इमोशनल हो गया, उससे कुछ चीज याद आ गई, आपको उसको बहुत पॉजिटिव एनवायरनमेंट में कंफर्ट करवाना है। मसाज के टाइम पर आपको एक सेफ और रिलैक्स एनवायरनमेंट क्लाइंट के साथ बनाना है या पेशेंट के साथ बनाना है, जिससे कि पेशेंट को बहुत हल्का महसूस हो और वो आपसे अपनी बातें शेयर कर सके, तभी उसका माइंड रिलैक्स होगा। ठीक है, अदरवाइज कुछ हो सकता है आने से पहले ही उसके साथ कोई इंसिडेंट हुआ हो, या हो सकता है कि उसे किसी चीज कहीं जाना हो तो उसे उस चीज का टेंशन हो, या हो सकता है कि उसके साथ कुछ ऐसी चीजें होंगी जिसकी वजह से उसको काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स है, स्ट्रेस है, वो आपसे नहीं शेयर करेगा जब तक कि आप उससे नहीं बोलते। ठीक है। कॉन्फिडेंशियलिटी मतलब वहां पे हमें कॉन्फिडेंशियली मेंटेन करके रखना है। कोई भी पर्सनल या मेडिकल इंफॉर्मेशन अगर पेशेंट हमें शेयर कर देता है तो वो हम किसी से भी डिस्क्लोज नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे या आप लोगों को आपस में एज ए फ्रेंड, एज ए कलीग्स, या आप मेरे स्टूडेंट हो, या मैं अगर आपसे कोई चीज डिस्कस करूंगी, किसी पेशेंट का कोई केस, तो मैं उस पेशेंट का नाम, एज, उसकी कोई भी पर्सनल डिटेल्स आपसे डिस्क्लोज नहीं करूंगी। तो वो कॉन्फिडेंशियलिटी जो है वो हर अप्रोच में हमारी होना चाहिए। सेकंड पॉइंट हमारा आता है प्रॉपर टेक्निक। प्रॉपर टेक्निक में नॉलेज जो है एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का, दैट मीन्स कि हमें ऐसा नहीं है कि हम कुछ भी एक्सरसाइज कर रहे हैं, हम कोई भी टेक्निक यूज कर रहे हैं, जब तक हमें एनाटॉमी और फिजियोलॉजी नहीं पता होगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल, स्पाइन का जो बीच वाला पार्ट होता है वहां पे सिर्फ पॉइंट्स प्रेस किए जाते हैं, वहां पे आप प्रेशर से मसाज नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि वो स्पाइन है हमारी, वर्टिब्रास है, अगर उसमें अगर हम करेंगे तो कोई भी नर्व कंप्रेशन, किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो सकता है, जिसके साइड इफेक्ट्स या जिसका क्रॉनिक जो अप्रोच है वो ये हो सकता है कि उसको कोई भी पैरालिसिस हो सकता है, उसको किसी भी तरह की पाल्सी हो सकती है। ठीक है, या कहाँ पे हमें कितना प्रेशर देना है वो हमें तभी पता होगा जब हमें बॉडी की एनाटॉमी और फिजियोलॉजी प्रॉपर पता हो, तभी जाके हम मसाज अच्छे से दे पाएंगे। और किस टेक्निक को कहाँ पे कैसे यूज करना है, जैसे नीडिंग मस्कुलर एरियाज में यूज होती है, बोन पर आप नीडिंग नहीं कर सकते, तो इस तरह से। या टैपिंग जो है, टैपिंग हम लोग किसी भी जगह पे कर सकते हैं, लेकिन बोनी एरिया में आप ज्यादा टैपिंग नहीं कर सकते। तो इन सब चीजों का हमें स्पेशली ध्यान रखना। Solid understanding of the human body is crucial for applying the right technique to specific muscle group. हर मसल ग्रुप के ऊपर एक अलग तरह की टेक्निक अप्लाई होती है, क्योंकि कुछ मसल्स जो है उनका एक बल्ज होता है, जैसे काफ मसल्स हो या थाइस के मसल्स है, हमारे जो ग्लूट्स हो गए, तो इन सब चीजों के लिए बहुत हार्ड वाली टेक्निक्स को यूज किया जाता है। लेकिन बैक के लिए हम अलग तरह की टेक्निक्स यूज करते हैं, आर्म्स के लिए हम अलग तरह की टेक्निक्स यूज करते हैं। तो ये सब चीजें मसल ग्रुप्स के ऊपर, टिश्यूज के ऊपर, एरियाज ऑफ डिस्कम्फर्ट के ऊपर डिपेंड करती है।
प्रेशर या स्ट्रोक वैरायटी, मतलब हमें कहाँ पे किस एरिया पे कितना प्रेशर लगाना है। हम सिर्फ हाथ पे उतना प्रेशर नहीं लगा सकते जितना प्रेशर हम पीछे बैक के साइड्स पे, स्पाइन के साइड में, बीच में नहीं, साइड्स पे लगा सकते हैं या ग्लूट्स पे लगा सकते हैं। और ग्लूट्स से ऊपर जो नी का पीछे वाला पार्ट है वहां पे भी हम लगा सकते हैं, क्योंकि वहां पे हमारे स्पेशल आर्टरीज होते हैं, वेन्स होते हैं, इसलिए। तो इसलिए हमें सारी चीजें पता होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अब हमारे स्ट्रोक्स, फ्लूरिज, पेरिस्टाल्स, पैट्रिसेज, फ्रिक्शन, टेपॉटमेंट, इस तरह के चीजें हैं, टेक्निक्स हैं ये, जो हम बाद में बताएंगे, आगे मैं बताऊंगी आपको। तो ये सब चीजें जो है वो हमें ध्यान रखना होती है, जो कि थेरेपेटिक बेनिफिट्स के लिए हम लोग दे रहे हैं हमारे पेशेंट्स को। कंसिस्टेंसी की बात करें अगर हम, तो कंसिस्टेंसी विद योर टेक्निक्स टू इंश्योर अ स्पीडी फ्लो। दैट मीन्स ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ मसाज करे जा रहे हो, आपकी कंसिस्टेंसी होती है कि बैक पे फास्ट करना है, आर्म्स पे स्लो करना है, ऐसा नहीं। वो डिपेंड करता है, अगर आप स्लो कर रहे हो तो आपको पूरा 45 मिनट्स का एक फुल बॉडी मसाज होता है, आपको वो पूरा कवर अप करना है, किस बॉडी पार्ट को कितना टाइम देना है, ये सारी चीजें हमें पता होना चाहिए। एक रिदम होना चाहिए हमारी मसाज में, ऐसा नहीं अभी हमने ऐसे से करा फिर अब हम ऐसे 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 कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो एक प्रॉपर कंसिस्टेंसी बनी होना चाहिए, हमारी टेक्निक्स जो है उसमें भी एक प्रॉपर फ्लो बना होना चाहिए। दिस कंट्रीब्यूट्स टू द पेशेंट्स ओवरऑल रिलैक्सेशन, तभी जाके उसको होलिस्टिक अप्रोच के लिए या ओवरऑल रिलैक्सेशन उसको तभी मिले। नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल ऑफ रिलैक्सेशन। तो रिलैक्सेशन की अगर हम जब बात कर रहे हैं इतने सारी, तो इंड्यूसिंग रिलैक्सेशन में वन ऑफ द मेन गोल ऑफ मसाज इज टू रिलैक्स द पेशेंट्स बॉडी एंड माइंड। मतलब पेशेंट्स के बॉडी और माइंड को रिलैक्स करना हमारा सबसे इम्पोर्टेंट गोल होता है मसाज का। या कोई डॉक्टर के पास भी अगर पेशेंट जा रहा है तो रादर देन सिर्फ उसको सिर्फ मेडिकेशन लिख कर देने से अच्छा है उसको कंफर्ट करवाना, उसका माइंड रिलैक्स करना हमारा सबसे पहला जॉब। तो वो हमें करना है यहाँ पे। इंश्योर दैट द स्ट्रोक्स एंड प्रेशर यूज प्रमोट रिलैक्सेशन, ईज मसल टेंशन, रिड्यूस स्ट्रेस। मतलब हमारे जो स्ट्रोक्स और प्रेशर हम अप्लाई करेंगे वो ऐसे हों कि क्लाइंट को डिस्कम्फर्ट ना हो, उसको रिलैक्स होने की पता चला, हमने उसकी बैक मसल्स को रिलैक्स करने गए और हमने इतना प्रेशर या इतने स्ट्रोक्स दे दिए कि हमने उसकी बॉडी को रिलैक्स होने ही नहीं दिया, हमने उसको डीप रिलैक्सेशन की जगह पे हमने उसको इरिटेट कर दिया, हमने उसका पेन और ज्यादा बढ़ा दिया। ये चीजें नहीं होना चाहिए, ठीक है। पेसिंग की बात करें तो रिदम ऑफ द मसाज शुड बी स्टीडी। मतलब पूरा 45 मिनट्स या 60 मिनट्स आप जो मसाज करोगे पेशेंट्स की, वो आपका पूरा कंसिस्टेंसी वैसे का वैसे ही होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि पहले आप बहुत अच्छे से मसाज कर रहे थे, बाद में आपको कहीं याद आ गया कि अरे मुझे जाना है या मुझे किसी ने बुला दिया, दूसरा पेशेंट आ गया, ज्यादा पैसे मिलने वाले हैं, या कोई अच्छा क्लाइंट आ गया या अच्छा पेशेंट आ गया, तो हमने फटाफट फटाफट करके मसाज निपटा दी। ऐसे नहीं करना है, हमें प्रॉपर रिदमिक पेस फॉर्म में उसको मसाज देना है, तभी जाके वो डीप रिलैक्सेशन को प्रमोट करेगा। क्विक स्ट्रोक्स जो है वो स्टिमुलेशन देंगे, जो कि हमारा पर्टिकुलर गोल है। वो डिपेंड करता है हमारे गोल पे कि उनको कहाँ पे स्टिमुलेशन चाहिए, कहाँ पे रिलैक्सेशन चाहिए। नेक्स्ट आता है थेरेपेटिक गोल्स। थेरेपेटिक से मतलब समझ में आता है कि मेडिकल इश्यूज या किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम की इश्यूज पर हम लोग काम कर रहे हैं। टारगेट स्पेसिफिक इश्यूज की बात करें तो मसाज शुड एड्रेस स्पेसिफिक हेल्थ कंसर्न्स, जैसे कि मसल टाइटनेस, मसल्स अगर टाइट हो गई तो उसको रिलैक्स करने के लिए MFR यानी मायोफेशियल मसाज की जाती है। टेंशन अगर है, पेन रिलीफ है, सर्कुलेशन को प्रमोट करना है, जैसे हम दिन भर खड़े हो गए, ठीक है, जैसे फीमेल्स जो होती है, आपको भी सबको पता होगा, जो फीमेल्स होती है स्पेशली टीचर्स या हाउसवाइफ, जो मैक्सिमम टाइम तक खड़े रहती हैं, उनका मैक्सिमम टाइम खड़े होने में जाता है, उन्हें ज्यादातर वेरिकोज वेन्स का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होता है। तो वेरिकोज वेन्स में क्योंकि हमारे पैर दिन भर ऐसे हैं तो पूरा ब्लड हमारा नीचे जा रहा है, तो और हमारे जो पैर हैं वो रिलैक्स हो ही नहीं पा रहे हैं, उनके ऊपर से ब्लड का पूल आ रहा है लेकिन वो काम नहीं कर पा रहे। इसीलिए सोने से पहले हमेशा एडवाइस करता है हर डॉक्टर, हर योगा एक्सपर्ट कि उसको इंक्लाइन पोजीशन में अपने लेग्स रखना है, ताकि उसको इन फ्यूचर जाके वेरिकोज वेन्स को ना देखना पड़े। तो वो बिकॉज ऑफ सर्कुलेशन ही होता है। अगर हम सर्कुलेशन प्रमोट करना चाहते हैं तो हमें सर्कुलेशन प्रमोट करने के लिए भी हमारी काफ मसल्स, थाइस मसल्स पर वेरिकोज वेन्स को ट्रीट करने के लिए भी, सर्कुलेशन को इम्प्रूव करने के लिए भी मसाज होती है। थेरेपी शुड टेलर देयर अप्रोच टू द क्लाइंट्स इंडिविजुअल नीड। अब
क्लाइंट को सिर्फ एक चीज हमने सिखा दी कि आपको, जैसे फॉर एग्जांपल ज्यादातर स्पा सेंटर्स में या हॉस्पिटल्स जो होते हैं आयुर्वेद के, नेचुरोपैथी के, इन सब जगह पे जहाँ पे मसाजेस होती हैं, वहाँ पे उनको ये होता है कि लोगों को ये पता है कि हमें वेट लॉस करना है, तो वेट लॉस के लिए मसाज प्लस हम स्टीम बाथ ले लेंगे तो उससे हमारा वेट लॉस हो जाएगा। क्लाइंट को, सॉरी, जो मसाजर है, मतलब जो हमारा टेक्नीशियन है, थेरेपिस्ट है, उसको पता होनी चाहिए सारी चीजें कि उसको कब किस चीज के लिए कौन सी मसाज करनी, कौन सी टेक्निक्स पर उसको जोर देना है उस पर्टिकुलर इंसान के लिए। जैसे किसी को फॉर एग्जांपल सिर्फ उसको हेड मसाज करवानी है क्योंकि उसको हेडेक है, उसका स्ट्रेस है, तो उसको सिर्फ हेड मसाज करनी है, लेकिन उसको वो हेड मसाज कैसे करनी है वो उसको पता होना चाहिए। हेड मसाज कहाँ कहाँ की होती है, हेड मसाज सिर्फ हेड की नहीं होती, वो हमारे बैक ऑफ द नेक की होती है, शोल्डर्स की होती है, अपर बैक की होती है, तो उसको वो सब चीजें पता होना चाहिए कि किसकी क्या नीड है, उसके हिसाब से ही उसको वो मसाज थेरेपी देना है, उसकी अप्रोच वैसे ही हमें रखना है। पेन मैनेजमेंट की बात करें तो यूज अप्रोप्रिएट प्रेशर टेक्निक्स टू एलिवेट पेन। पेन अगर है कहीं पे तो उसके लिए हमें पर्टिकुलर टाइप की मसाज देना होती है, उसका प्रेशर, टेक्निक, सारी चीजें उसी के हिसाब से होती हैं जितना कि हमें जरूरी है उस चीज के लिए, ताकि हमारे पेशेंट को, हमारे क्लाइंट्स को डिस्कम्फर्ट ना हो, कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और अगर पेशेंट बोल रहा है कि आपकी तरफ से बहुत ज्यादा प्रेशर लग रहा है, जैसे सबकी इंटेंसिटी अलग अलग होती है, पेन की, प्रेशर की, सब चीजों की, तो कोई पेशेंट अगर ये बोल रहा है कि उसको ओवर एक्सर्शन हो रहा है, तो आप अपने पेशेंट्स के फीडबैक को भी इम्पोर्टेंट रखिए। यह हमारा सबसे इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल है मसाज का। अगर आप उससे सिर्फ ये बोलेंगे नहीं नहीं मुझे पता है, मैं हमेशा से करता आया हूँ, मैं थेरेपिस्ट हूँ, या मैं करती आई हूँ, मैं थेरेपिस्ट हूँ, मुझे सब पता है, मैं डॉक्टर हूँ, तो ऐसा नहीं होता। हमें पेशेंट्स के पॉइंट्स भी सुनना होते हैं, पेशेंट्स के फीडबैक को देख के भी हमसे बात करना होती है, ठीक है, ताकि उसको कंफर्ट फील हो। नेक्स्ट आता है यूज ऑफ बॉडी मैकेनिक्स। अब बॉडी मैकेनिक्स को भी हम लोग यूज करते हैं सेल्फ केयर फॉर द थेरेपिस्ट। थेरेपिस्ट को खुद की केयर के लिए भी ध्यान रखना है। तो बॉडी मैकेनिक्स में क्या आता है, प्रॉपर बॉडी टेक्निक्स आर मैकेनिक्स आर वाइटल फॉर बोथ द थेरेपिस्ट एंड पेशेंट्स। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ पेशेंट्स की सेफ्टी के लिए ही बात करेंगे, हमें थेरेपिस्ट के लिए भी सोचना पड़ेगा। थेरेपिस्ट शुड मेंटेन अ गुड पोस्चर, उसका पोस्चर अच्छा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो झुक के मसाज कर रहा है तो उसी का पोस्चर खराब हो गया, तो ऐसे तो कोई मतलब नहीं है कि हम पेशेंट को ठीक करने आए थे और खुद ही पेशेंट बन गए। इट्स नॉट लाइक। थेरेपिस्ट शुड मेंटेन अ गुड पोस्चर, यूज देयर बॉडी वेट इफेक्टिवली। मतलब उसको पता है कि उसको कब कौन सी टेक्निक करना है, तो उसका बॉडी वेट कहाँ शिफ्ट करना है, कहाँ पे उसको कौन सी टेक्निक करने के लिए किस तरह का प्रेशर यूज होगा, ये सारी चीजें उसको स्मार्टली पता होना चाहिए, ताकि वो अपने आप को ओवर एक्सर्ट ना करे। ऐसा ना हो कि 3 मसाज करने के बाद या 5 मसाज करने के बाद वो खुद ही मसाज के लिए रेडी हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। एफिशिएंट मूवमेंट, उसको पता होना चाहिए कि हमें किस बॉडी पार्ट पे, होल बॉडी पे किस किस तरह की मूवमेंट्स यूज करना है, नॉट जस्ट देयर हैंड्स टू अप्लाई प्रेशर एंड परफॉर्म स्ट्रोक्स। This allows for more effective and control techniques while minimizing fatigue. थकान भी मिटाना है, लेकिन आपको अपनी थकान ना बढ़ाए, इसलिए आपको कंट्रोल्ड टेक्निक्स करना है। मतलब कौन सी चीज हमें कब करना है वो हमें पता होना चाहिए। जैसे हम टैपिंग कर रहे हैं, टैपिंग में हमारी जो रिस्ट है, वो रिस्ट हमारा ऐसे ऐसे, हमारा रिस्ट मूवमेंट होना चाहिए, उसमें हम ऐसे ऐसे नहीं करते। टैपिंग इज नॉट लाइक दैट। अब किसी को पता नहीं है, वो ऐसे ऐसे करा तो ऑब्वियसली वो ज्यादा थकेगा। उसको फ्रीली मूवमेंट करना है, वो उसके लिए ज्यादा अच्छा है, ठीक है। नेक्स्ट आता है फ्लो एंड कंटिन्यूटी। फ्लूइड मूवमेंट की, फ्लूइड मोशन, द मसाज शुड गो स्मूथली फ्रॉम वन स्ट्रोक टू अनदर विदाउट अब्रप्ट चेंजेस। मतलब जो भी स्ट्रोक हम कर रहे हैं वो बिना किसी ऐसे चेंज के जो कि उस चीज को हार्म कर सके, हमें वो चेंजेस अपनी तरफ से नहीं करना, उसको बहुत स्मूथ फ्लो में हमें करते जाना है। जितने भी स्ट्रोक्स है, स्ट्रोक्स मतलब वो रिलैक्स करना उस पर्टिकुलर पार्ट को, मसल्स को। This creates a sense of continuity and helps the client remain in state of relaxation. अगर आप वैसे ही करते हो तो दैट मीन्स कि आप एक पर्टिकुलर कंटिन्यूटी में, एक स्मूथ और क्लाइंट्स के रिलैक्सेशन के लिए आप काम कर रहे हो। अदरवाइज आप सीधे करते हो और आपने एकदम से टैपिंग स्टार्ट कर दी, फिर आप रिलैक्स करवा रहे हो, फिर आपने टैपिंग कर दी, फिर आपने नीडिंग कर दी, तो ऐसे तो क्लाइंट, आपका जो पेशेंट है वो रिलैक्स हो ही नहीं पाएगा ना। ऐसे थेरेपिस्ट को इन सब चीजों का ध्यान रखना चाहिए। कनेक्टिंग टेक्निक्स, ट्रांजिशन बिटवीन टेक्निक्स seamlessly to maintain the rhythm of the massage and enhance its therapeutic effects. मतलब हम जो भी टेक्निक्स कर रहे हैं वो सारी टेक्निक्स आपस में रिदम के साथ कनेक्ट होना चाहिए।
बीच में आपने टैपिंग करी या नीडिंग करी, उसके बीच में आपने वो स्ट्रोक कर दिया, ऐसा नहीं। एक सारी चीजें करने के बाद स्ट्रोक सबसे लास्ट में होता है। फेदर टच, रिलैक्सेशन, सारी चीजें लास्ट में की जाती हैं। बीच बीच में करोगे आप तो उसका एक प्रॉपर फ्लो होना बहुत जरूरी है। तो हर जो टेक्निक है उसका एक फ्लो है, कब कौन सी चीज होगी, कब कौन सी चीज होगी, कब कौन सी टेक्निक होगी, स्ट्रोक कब होगा, फेदर टच कब होगा, हेड मसाज कब होगी। बीच में हेड मसाज नहीं कर सकते आप फुल बॉडी के बीच में। हर चीज का एक वे होता है करने का, उस चीज का हमें ध्यान रखना। अडेप्टेशन टू द पेशेंट। अब पेशेंट अडेप्टेशन के लिए पर्सनलाइजेशन, एवरी पेशेंट इज यूनिक। हर इंसान अलग होता है। ऐसा नहीं है कि सारे ही पेशेंट बहुत स्वीट आएंगे, बहुत समझदार आएंगे, बहुत पढ़े लिखे आएंगे, ऐसा नहीं है। लेमैन आएंगे, हाउस वाइफ्स आएंगी, एजेड पीपल्स आएंगे, एजेड हाउस वाइफ्स आएंगी, या गर्ल्स आएंगी, टीनेजर्स आएंगे, बॉयज आएंगे, किसी भी तरह के पेशेंट्स हमारे पास आ सकते हैं। सो इट इज इम्पोर्टेंट टू अडेप्ट द मसाज टू देयर इंडिविजुअल नीड्स। हर किसी के नीड्स के हिसाब से ही हमें मसाज की टेक्निक्स को स्मार्टली प्ले करना होता है, हमें स्मार्टली प्रिपेयर करना होती है चीजें, ठीक। This includes adjusting techniques based on factors like muscle tone, tension levels, injuries and personal preferences. Okay? तो that means कि जहाँ पे जो टेक्निक्स है वो कुछ चीजों पर डिपेंड करती हैं, जैसे कि किसका मसल टोन। अब जैसे एक मसल पाल्सी एक मेडिकल इश्यू होता है, जिसमें कि मसल पाल्सी, उसकी मसल काम ही नहीं करती, उसकी मसल्स में कोई स्ट्रेंथ नहीं होती। अब वहां पे नीडिंग या कोई भी फास्ट चीज करोगे तो उसको ऑब्वियसली नहीं पता चलेगा। तो मसल का टोन, मसल की टेंशन लेवल, इंजरी कैसी है, पता चला किसी का थोड़े दिन पहले पैर फ्रैक्चर हुआ हो या हाथ फ्रैक्चर हुआ, उसी जगह पे तुम लगे हो उसको एकदम प्रेशराइज से मसाज करना, तो वो नहीं होना चाहिए। पर्सनल प्रेफरेंसेस, अगर वो कंफर्टेबल नहीं है कि वो बेली पे मसाज करवा पाए या बैक पे मसाज करवा पाए या हिप एरिया पे मसाज करवा पाए, कोई फीमेल है या कोई मेल है, इफ दे आर नॉट कंफर्टेबल तो आप उनको प्रेशराइज नहीं कर सकते चीजों की। फीडबैक, पेशेंट का फीडबैक ऑब्वियसली कम्स फर्स्ट। तो ऑलवेज चेक इफ द पेशेंट टू सी इफ द प्रेशर, रिदम, एनी टाइप्स ऑफ स्ट्रोक्स आर कंफर्टेबल। हमें बार बार पूछते रहना है, प्रेशर ज्यादा तो नहीं लग रहा। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ लग गए मसाज करने, हमें हर थोड़ी देर में पेशेंट का फीडबैक जानना है, पूछना है उनसे, उसी को लेके हमें आगे बढ़ते जाना है। पॉजिटिव एक्सपीरियंस जो है पेशेंट के साथ, वो हमें एक एडजस्टमेंट में अलाउ करता है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम नहीं पूछेंगे, अगर हम अपनी मर्जी से कहाँ पे कितना प्रेशर लगाना है, अगर हम करते जाएंगे कि लास्ट वाले पे पहला जो हमने सीखा था, तब हमने उस पेशेंट को जितना टेम्परेचर दिया, जितना प्रेशर लगा के हमने उसकी मसाज की थी, उसी प्रेशर के साथ हम सबकी मसाज करेंगे, तो ये एक रॉन्ग वे है मसाज का या किसी भी ट्रीटमेंट का। हर किसी की बॉडी अलग होती है, डिफरेंट होती है, उसको हम लोग पॉजिटिव एक्सपीरियंस के साथ ही एनहेंस कर सकते हैं। और कोई भी कभी भी परफेक्ट नहीं होता कि आप थेरेपिस्ट हैं, आप बहुत 15 साल एक्सपीरियंस है, तो ऐसा नहीं है कि आप कभी कुछ सीख नहीं सकते। डेफिनेटली हर पेशेंट हमें कुछ ना कुछ सिखा के जाता है। तो ऑलवेज वेलकम, अगर कोई भी कैसा भी फीडबैक दे हमारी चीजों को लेके, हमारे वे को लेके, तो वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ब्रीदिंग एंड रिलैक्सेशन, तो एनकरेज डीप ब्रीदिंग। पेशेंट्स को बोलना है कि बहुत गहरी सांस लेना है, बहुत डीप लेना है, स्लो स्लो लेना है थ्रू आउट द मसाज, जब पूरी मसाज कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक, ताकि वो उसका रिलैक्सेशन, सर्कुलेशन इंक्रीज हो, हेल्प्स रिलीज मसल टेंशन। थेरेपिस्ट ब्रीदिंग की बात करें तो अब हमारी खुद की भी ब्रीदिंग अच्छी होनी चाहिए। थेरेपिस्ट शुड ऑलवेज फोकस ऑन देयर ओन ब्रीदिंग, उसकी ब्रीदिंग भी बहुत डीप रिलैक्सेशन होना चाहिए। अगर वो बहुत फास्ट ब्रीदिंग करेगा तो वो उसको 60 मिनट्स या 45 मिनट्स या जितनी भी देर के लिए पेशेंट हमारे पास आया है, हम उसे अपना 100% नहीं देंगे, ठीक है। We'll always maintain a calm and steady rhythm during the massage. बहुत शांत रहना चाहिए, चिल्ला चोट नहीं करना, तेज आवाज में बात नहीं करना, क्योंकि हम वहां पे उसको फिजिकली मेंटली रिलैक्स करवा रहे हैं। अगर हम खुद तेज आवाज में चिल्ला चिल्ला के, हम खुद अजीब से मूड में, हम चाहे कैसे भी मूड में हो, लेकिन हमें पेशेंट्स के सामने एक पॉजिटिव एनवायरमेंट ही क्रिएट करके रखना है। कॉन्ट्रा इंडिकेशन प्रिकॉशंस की अगर हम बात करें, जो मैंने आपसे स्टार्टिंग में कहा था कि मसाज बहुत सेफ है, इफेक्टिव है, बेनिफिशियल है, बट हर चीज का एक कॉन्ट्रा इंडिकेशन होता है। तो नो व्हेन टू अवॉइड मसाज, अब हमें मसाज कब नहीं करना है। तो बी अवेयर ऑफ कॉन्ट्रा इंडिकेशंस, सिचुएशंस वेयर मसाज माइट नॉट बी अप्रोप्रिएट, जैसे कि जब हमें मसाज नहीं करना है, जैसे कि एक्यूट इंजुरीज, किसी का तुरंत फ्रैक्चर हुआ है, किसी को तुरंत ही चोट लगी है,
मसल क्रैम्प आया है, मसल टेंशन हुआ है, कोई मसल पुल हो गया है, तो हमें कभी भी मसाज नहीं करना। कुछ मेडिकल कंडीशंस है, if the patient is experiencing inflammation, fever और infection, इसमें से भी अगर उसको कुछ भी हो रहा है, उससे पूछना है, उससे पूरी बात करना है, उसके बाद ही हमें मसाज करना है। क्योंकि इन्फ्लेमेशन एक रग्ड मसाज करने से वो बढ़ता है, उसके ऊपर कोई बेनिफिशियल इफेक्ट नहीं होता। फीवर्स में भी कभी मसाज नहीं की जाती, इन्फेक्शन में भी कभी मसाज नहीं की जाती। मेडिकल क्लियरेंस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमेशा पेशेंट को रेकमेंड करना है कि भाई पहले मेडिकल एडवाइस डॉक्टर से पूछ कर आइए। ऐसा नहीं है कि आए, हमारा मन हुआ कि मसाज लेना है, बहुत थके हुए आए, मसाज ली और चले गए। उसको डॉक्टर से पूछना चाहिए कि भाई मुझे ये मेडिकल इश्यूज है, मुझे पास्ट में ये इंजरीज हुई थी, 6 महीने पहले मेरी बेली की सर्जरी हुई थी, वट एवर द रीजन, जो भी रीजन हो, हमें उसको और हमें भी उससे पूछना है कि आपने किस डॉक्टर से कंसल्ट किया, आपके पेपर्स लेकर आइए। थेरेपिस्ट को ये सारी चीजों का नॉलेज होना चाहिए टू अवॉइड एनी इश्यूज। थेरेपेटिक एनवायरमेंट ambience, a comfortable and peaceful environment is essential for the massage experience। जो ऑलरेडी हमने पढ़ा कि सॉफ्ट लाइटिंग होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बहुत एकदम तेज लाइट आ रही तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा मसाज से। इट्स जस्ट लाइक कि आप उसकी बॉडी पे टेक्निक्स प्रैक्टिस कर रहे हो, दैट्स इट। सॉफ्ट लाइटिंग मतलब ज्यादातर ब्लू लाइट को हम लोग प्रेफर करते हैं, क्योंकि ब्लू लाइट बहुत ज्यादा काम होती है, हमारी जो ब्रेन की वेव्स होती हैं अल्फा बीटा, इन सब चीजों को वो बहुत जल्दी से रिलैक्स कर देती है। ठीक है, तो ब्लू कलर की सॉफ्ट लाइटिंग होना चाहिए। म्यूजिक बहुत हल्का हल्का सा, कोई भी इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक प्ले कर दे, ऐसा नहीं जैज और आजकल की जो चीजें चल रही है उनको प्ले कर दे, ऐसा नहीं। प्लीजेंट अरोमा, आप उनके जो अरोमा है मतलब वहां पे आप कोई भी जैसे लेवेंडर के, चंदन के, इस तरह के आप कैंडल्स यूज कर सकते हैं, ताकि हल्की हल्की सी प्यारी उनको स्मेल आए, जिससे उनका दिमाग शांत रहे। आपको भी, सबको भी पता है कि जो हमारे स्मेल होता है वो हमारे माइंड को बहुत सारे चेंजेस करता है और बहुत पॉजिटिव वे में लेकर जाता है। ये तीनों चीजें मिलके हमारी बॉडी के रिलैक्सेशन को एनहांस करेंगी, ना कि फिजिकली, मेंटली और इमोशनली। Cleanliness means the therapist should ensure that their equipment, workspace, tools are clean, sanitary and well maintained। That means उसका बेड जहाँ पे वो उसको लिटाएगा पेशेंट को, वो साफ होना चाहिए। वहां पे हम लोग जो यूज एंड थ्रो वाले बेडशीट्स आजकल आते हैं वो यूज करते हैं मसाज के लिए। उसको बहुत क्लीन रखना है, उसके रूम में कहीं पे भी कुछ नहीं पड़ा होना चाहिए, एक डस्टबिन होना चाहिए प्रॉपर, एक हर चीज वे में होना चाहिए, वहां पे कुछ चीजें सजी हुई होना चाहिए, जिसको कि देख के ही वो आधे से ज्यादा रिलैक्स हो जाए। मसाज जो रूम होता है वो वैसा होना चाहिए। वेल मेंटेन्ड होना चाहिए। सैनिटरी, दैट मीन्स कि वही डिस्पोजेबल जो हम लोग बेडशीट्स आजकल यूज कर रहे हैं वो हमें स्पेशली यूज करना है। हैंड कर्चिफ होना चाहिए, टिश्यू पेपर्स होना चाहिए, या मतलब इसी तरह की जो सैनिटाइजर एंड ऑल, ये सब चीजें होना चाहिए, जिससे कि पेशेंट को काफी अच्छा लगे और वो फेथ के साथ आपके ऊपर काम कर पाए। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट? नहीं मैम। अभी ठीक है, अभी ज्यादा फास्ट तो नहीं हो रहा है? बराबर बराबर जी, थैंक यू। नेक्स्ट हम लोग जाते हैं रेमेडियल यूज ऑफ मसाज। अब मसाज हम लोग सिर्फ वेट लॉस करने के लिए या रिलैक्सेशन के लिए नहीं, बल्कि बहुत सारे उसके रेमेडियल यूज होते हैं, उस चीज के लिए हम यूज करते हैं। जैसे कि अभी हमने ऊपर पढ़ा कि थेरेपेटिक अप्रोच हमारा होता है मसाज के लिए। तो मसाज इज अ थेरेपेटिक अप्रोच दैट फोकसेस ऑन ट्रीटिंग मस्कुलोस्केलेटल पेन। मस्कुलोस्केलेटल पेन मतलब हमारी बॉडी में कहीं पे भी किसी भी जॉइंट में, किसी मसल में, मसल पुल होने की वजह से, मसल टेंशन की वजह से कोई भी पेन हो रहा है, उसको ट्रीट करने के लिए वो फोकस करता है। प्लस इंजरीज या कोई डिसफंक्शन हुआ है उसके लिए वो काम करता है। इट यूजेस अ कॉम्बिनेशन ऑफ डीप टिश्यू टेक्निक। डीप टिश्यू टेक्निक मतलब जो MFR होती है वो डीप रिलैक्सेशन टेक्निक्स उसमें यूज करते हैं। ट्रिगर पॉइंट थेरेपी, स्ट्रेच करना मतलब किसी भी बॉडी पार्ट को स्ट्रेच करना। फॉर एग्जाम्पल किसी का अगर फ्रैक्चर हुआ है, उसका हाथ अगर ऐसा है, हम 1 महीने के लिए उसको प्लास्टर या कास्ट लगा देते हैं, तो उसको फिर हम बाद में जब मसाज करेंगे तो उसको हम धीरे धीरे मूवमेंट करवाएंगे। ऐसा नहीं कि सीधा उसको आएंगे और सीधा कर देंगे। इट इज द नॉट अ राइट वे। तो उसको स्ट्रेचिंग करना है, उसकी फिंगर्स को मूव करवाना है, क्योंकि उसने इतने दिनों से मूव नहीं हुआ है। तो ये सारी चीजें मसाज के रेमेडियल यूज में आती है। ठीक है, टू रिकवर एंड रिस्टोर नॉर्मल फंक्शन।
फिर यूज ऑफ मसाज की बात करें, मसाज किन किन पार्टिकुलर चीजों में यूज होती है। पहला है पेन रिलीफ, पेन रिलीफ के लिए तो मसाज थेरेपी जो है वो एक इफेक्टिव और नेचुरल मेथड है जिसमें पेन्स को रिलीफ करने के लिए यूज किया जाता है। एड्रेसिंग इट्स रूट कॉजेस, मतलब वो पेन क्यों हो रहा है। हेडेक जो है उसमें ज्यादातर लोग डिस्परिन या इस तरह की कोई भी हेडेक की दवाएं खा लेते हैं, लेकिन वो सिर्फ सिम्टम्स को रिलीज देता है, मतलब कि वो आपके हेडेक को बंद कर देगा, लेकिन हेडेक आपको हो क्यों रहा है उस चीज को कोई भी समझना नहीं चाहता। ठीक है, तो वो उसके लिए हमें पेन को रिलीव करने के लिए वो उस पर्टिकुलर रूट कॉज पे काम करेगा। कहीं किसी बॉडी पार्ट में पेन हो रहा है, जैसे किसी का दिन भर बैठने का काम है, सिटिंग का काम है, तो ऑब्वियसली उसकी बैक में पेन होगा, उसको शोल्डर्स में पेन होगा। दिन भर आजकल लोग 9 to 12 आवर्स तक सिस्टम पे बैठे रहते हैं, उन लोगों को पेन होगा। तो इन सब चीजों को हमें देखना है और इन सब चीजों के लिए हमें पर्टिकुलर रूट कॉज समझ के ही काम करना है। मसल टेंशन अगर है, सर्कुलेशन पुअर है, जैसे फॉर एग्जाम्पल पैरों में दर्द हो रहा है तो उसका सर्कुलेशन प्रॉपर हो ही नहीं रहा, दिन भर हम खड़े हैं, हमारा पूरा ब्लड का जो पूल है वो हमारे लेग्स में जा रहा है, तो दैट मीन्स कि वो काम अच्छा हो ही नहीं रहा है। इसलिए कोई नर्व कंप्रेस हुआ है, जैसे शियाटिका में नर्व कंप्रेस होता है, तो वो सब चीजें हमें समझना है। तो पहला इज पेन रिलीफ। अब पेन रिलीफ में क्या क्या चीजें आती हैं। मसल में कोई टेंशन है, मतलब मसल कहीं पे टाइट हो गई है, वहां पे कोई नॉट आ गया है, उसको हमें रिलैक्स करने के लिए मसाज करवाते हैं। मसाज हेल्प्स ब्रेक डाउन अडेशंस, टाइट मसल फाइबर्स आपस में जकड़ गए हैं और अब उनको हमें रिलैक्स करवाने के लिए मसाज करनी है, तो उसको सॉफ्ट करते हैं। जैसे किसी किसी मेल्स में ज्यादातर ये देखा जाता है कि उनके जो काफ मसल्स होते हैं वो बहुत ज्यादा टाइट होते हैं, वो उतना रिलैक्स नहीं होते हैं, क्योंकि उनको दिन सबसे ज्यादा खड़े होने का काम मेल्स का ही होता है। पूरा दिन वॉक करना, उनको सारी चीजें देखना, उनको घर की चीजें देखना, सारी चीजें देखना उनको करना होता है, तो उनके मसल फाइबर्स काफी ज्यादा टाइट होते हैं जिन्हें हम मसाज से रिलैक्स करवा सकते हैं। एक टाइम पे उनकी काफ मसल्स में पेन होने लग जाता है, काफ मसल्स टाइट होते हैं तो उसकी वजह से बैक पेन होने लग जाता है, तो ये सब चीजें इंटर रिलेटेड होती है। ठीक, रिड्यूसिंग मसल स्टिफनेस के लिए हम मसाज यूज करते हैं। It increases blood flow to affected areas, bringing oxygen, nutrients to repair tissues. किसी भी एरिया में पेन हो रहा है, मसल को रिलैक्स करने के लिए, जहां पे भी वहां पे ब्लड फ्लो नहीं जा रहा है उसके लिए हम मसाज करते हैं, उसको ऑक्सीजन देने के लिए हम मसाज करते हैं, न्यूट्रिएंट्स को रिपेयर करवाने के, न्यूट्रिएंट्स के जो टिश्यूज है उसको रिपेयर करवाने के लिए हम लोग मसाज करते हैं। ठीक है, इम्प्रूव सर्कुलेशन की अगर हम बात करें तो इनहेंस ब्लड एंड लिम्फेटिक फ्लो, हमें मसाज से ब्लड और लिम्फेटिक फ्लो दोनों चीजों को सही करना है, क्योंकि ओवरऑल हमें सर्कुलेशन इंप्रूव करना है। हेल्पिंग टू रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट्स लाइक लैक्टिक एसिड दैट कंट्रीब्यूट, मतलब लैक्टिक एसिड के बढ़ने की वजह से भी मसल्स में सोरनेस आती है, मसल में दर्द हो जाता है, तो वो सब चीजें भी हमें देखना होगी। प्रमोट करना है हमें फास्टर हीलिंग, उसके लिए हमें कहीं पे भी कोई भी टिश्यू का डैमेज ना हुआ हो वो हमें समझना पड़ेगा। नेक्स्ट आएगा रिलीजेस एंडोर्फिन्स। नेचुरल एंडोर्फिन जो है वो नेचुरल पेन किलर्स होते हैं जो कि मसाज करने की वजह से वो स्टिमुलेट हो जाते हैं। तो कौन कौन से हमारे स्टिमुलेट द रिलीज ऑफ एंडोर्फिन्स, सेरोटोनिन एंड डोपामिन, ये 3 चीजें हैं जिसकी वजह से हमारा पेन जो है वो चला जाएगा या पता चलेगा हमें। जो कि पेन परसेप्शन, मतलब पेन परसेप्शन की बात करें तो किसी को थोड़ा सा पेन बहुत ज्यादा लगता है, किसी को बहुत ज्यादा पेन थोड़ा सा लगता है, तो वो सबका अपना अपना परसेप्शन होता है, समझने की क्षमता होती है। तो उस सब चीजों के ऊपर ये तीनों चीजें काम करेंगी और रिलैक्सेशन को एनहेंस करेंगी मसाज की वजह से। लोअर स्ट्रेस हार्मोन लाइक कॉर्टिसोल, स्ट्रेस हार्मोन क्या है, कॉर्टिसोल है, उसको लोअर कर देता है, तभी हम स्ट्रेस फ्री हो पाते हैं, तभी हमें मेंटली रिलैक्सेशन मिल पाता है। विच कैन कंट्रीब्यूट टू मसल टेंशन एंड डिस्कम्फर्ट, जो कि मसल टेंशन और डिस्कम्फर्ट में हमें बहुत ज्यादा हेल्प करता है। हम मसाज करेंगे, हम हेड पे मसाज करेंगे, हम हेयर्स की मसाज करेंगे, स्कैल्प मसाज हम करेंगे, तभी जाके हमारा कॉर्टिसोल लेवल जो है वो डाउन जाएगा, रिड्यूस होगा, जिसकी वजह से हमारी आईज में जो स्ट्रेन है, दिन भर काम करके सिस्टम पे बैठ के या जिस भी पढ़ाई करने के लिए बच्चों को, तो वो सब चीजें एक साथ रिलीज हो जाएंगी और उसकी वजह से जो चिड़चिड़ापन या डिस्कम्फर्ट आपको है वो भी चला जाएगा। रिड्यूसेस इन्फ्लेमेशन, तो बॉडी में किसी भी तरह का इन्फ्लेमेशन है उसको भी हम लोग कम करते हैं, लेकिन क्योंकि हमने पढ़ा ऊपर कि अगर इन्फ्लेमेशन ज्यादा होगा तो हमें मसाज नहीं करना है, तो उसके लिए हमें पहले डॉक्टर से कंसल्ट करवाना बहुत ज्यादा जरूरी है। थेरेपिस्ट को सारी हिस्ट्री पता होना चाहिए तभी जाके। Decrease inflammation associated with conditions like arthritis, tendonitis and injury recovery.
आर्थराइटिस हमें पता है कि हमारे जॉइंट्स में नोट्स बन जाते हैं, तो उसकी वजह से होता है। तो आर्थराइटिस में हमें स्पेशली जॉइंट्स के ऊपर कोई प्रेशर नहीं देना, अदरवाइज वो भी एक तरह का इन्फ्लेमेशन है, वो बढ़ सकता है। टेंडोनाइटिस मतलब टेंडन्स में किसी भी तरह का अगर इन्फ्लेमेशन है, इन सब चीजों पर हमें ध्यान रखना है। इंजरी रिकवरी मतलब किसी को कोई फ्रैक्चर हुआ है या कुछ भी हुआ है, उन सब चीजों पे हमें काम करना है। नेक्स्ट आता है इम्प्रूव्स नर्व फंक्शन, alleviate pressure on nerves caused by tight muscles or compressed tissues, reducing pain from conditions like sciatica। मतलब नर्व्स का प्रेशर हमें सही, नर्व्स के ऊपर एक पर्टिकुलर प्रेशर अप्लाई करेंगे, जैसे कि मसल्स जो है वो टाइट हो गई है, मसल्स टाइट होने की वजह से हर मसल के बीच में जो नर्व आर्टरीज वेन्स जा रही है वो फंस गई है उसमें, तो मसल्स को रिलैक्स करने के लिए हमें मसाज करना पड़ेगा। जैसे शियाटिका है, वहां पे भी कोई नर्व कंप्रेस होती है तब जाके वो शियाटिका होता है, शियाटिक नर्व, तो उसके लिए हमें बैक की मसाज करनी, रिलैक्स करने के लिए। जब आपकी मसल्स रिलैक्स हो जाएंगी तब जाके आपकी नर्व्स का कंप्रेशन भी दूर हो जाएगा और हम इस चीज को ठीक कर सकते हैं। शियाटिका को भी हम ठीक कर पाएंगे मसाज से, पॉइंट प्रेस करके। मोबिलिटी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने के लिए, ताकि जॉइंट स्टिफ हो जाए। जैसे किसी का कोई इंजरी हुई है, फ्रैक्चर है, प्लास्टर है, कास्ट हुआ था अगर किसी का, उसने बहुत दिनों तक हाथ अगर ऐसे करके रखा तो उसका ये जो जॉइंट है वो स्टिफ हो चुका है, तो उसके लिए हमें उसको एक प्रॉपर मूवमेंट करवाना होगा। तो ये सब मसाज के ही पार्ट है, ये प्रॉपर हल्के हल्के से मूवमेंट करवाना, उसके फिंगर्स का मूवमेंट करवाना, तो ये सब चीजें हमें देखना रहेंगी, ताकि जो जॉइंट्स है वो स्टिफ हो चुके हैं उनको रिलैक्स करवाना बहुत जरूरी है। और वो तभी रिलैक्स होंगे जब मसल्स की सोरनेस जाएगी। सोरनेस मतलब अगर आप 15 दिन तक कंटिन्यू बेड पे लेटे हुए हैं और आप बिल्कुल भी नहीं हिल रहे, तो आपका सच में बॉडी आपका मूव होना बंद हो जाएगा और आपकी मसल्स जो है उसका साइज छोटा होता चला जाता है। तो वो मसल सोरनेस होती है, इसलिए हमारा कोई भी बॉडी पार्ट से अगर हम काम नहीं करते हैं तो वो हमेशा उसका साइज प्रॉपर नहीं रहता। जैसे हम फिंगर्स को अगर हम नहीं करेंगे या हाथ से हम ज्यादा काम नहीं करेंगे तो उसमें इतनी स्ट्रेंथ भी नहीं बचेगी, उसकी मसल्स भी इतनी काम की नहीं बचेगी। इसलिए हेल्प्स विद क्रॉनिक पेन कंडीशंस। आप क्रॉनिक पेन कंडीशन जैसे फाइब्रोमाइल्जिया, माइग्रेन, आर्थराइटिस, लोअर बैक पेन, रिड्यूसिंग ट्रिगर पॉइंट्स और रिलैक्सेशन, इन दो चीजों के ऊपर काम करके हम इतनी सारी प्रॉब्लम्स को ठीक कर सकते हैं। माइग्रेन में बहुत ज्यादा अच्छे से काम करेगा, क्योंकि हम स्कैल्प और हेड मसाज अगर देंगे, पॉइंट्स प्रेस करेंगे उनके यहाँ पे जो पॉइंट्स होते हैं, जो हमारे पहले प्राचीन से चला आ रहा है कि हमारे हेड के दबाना, पीछे के पॉइंट्स दबाना, तो इन सब चीजों से अगर हम करेंगे तो हमें बहुत अच्छा रिलैक्स मिल सकता है। एड्स इन पेन मैनेजमेंट विदाउट लेइंग ऑन मेडिकेशन, मतलब मेडिकेशन के अलावा अच्छा है आप मसाज या हमारी जो नेचुरोपैथी या हमारे नेचुरल टेक्निक्स है उसको आप सपोर्ट करेंगे तो आपको हर चीज के लिए दवाई नहीं लेना पड़ेगा। टाइप्स की बात करते हैं, किस तरह के मसाजेस पेन रिलीफ के लिए यूज की जाती है। डीप टिश्यू मसाज, जैसे कि डीप टिश्यू मसाज करना जिसमें कि हम डीप मसल्स लेयर्स को टारगेट करते हैं, रिलीव्स क्रॉनिक पेन एंड टेंशन। ठीक है। ट्रिगर पॉइंट मसाज, ट्रिगर पॉइंट मतलब जो पॉइंट है, जो मेरिडियंस है, उनको ट्रिगर करके हमें रिलैक्स करवाना है। तो उसके लिए हम स्पेसिफिक पेन पॉइंट्स, मतलब जिस इंसान को जहां पे पेन हो रहा है उन पर्टिकुलर एरियाज के ऊपर हमें मसाज देना है, तभी जाके उसके वो ट्रिगर पॉइंट्स पर मसाज होगी, तभी जाके वो ठीक हो। स्वीडिश मसाज हमने सुना है, जिसमें जेंटल स्ट्रोक्स रिलैक्सेशन के लिए या सर्कुलेशन इंप्रूव करने के लिए यूज होते हैं। मायोफेशियल रिलीज, MFR, जिसका मैंने आप लोगों को बताया। मायोफेशियल रिलीज एक बहुत अच्छी टेक्निक है जिसमें सारे टिश्यूज को उठा के हम लोग पुल करते हैं और उसके बाद उसमें आइसिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि मसल पूरी रेड हो जाती है, वो पूरा पार्ट रेड हो जाता है। और MFR जो होता है वो हर एक मसल के लिए अलग तरह की MFR होती है। ट्रेपेजियस के लिए अलग होती है, जो हमारा ऊपरी भाग है, हमारे हर एक मसल्स के लिए एक अलग तरह का MFR हमें करना पड़ता है। तो वो इट इज एक्चुअली अ वाइड syllabus of MFR. Loosens the connective tissue to enhance mobility. स्पोर्ट्स मसाज, स्पोर्ट्स वाले जो एथलीट्स होते हैं वो उस तरह के मसाजेस लेते हैं, तो प्रिवेंट्स एंड ट्रीट्स इंजरीज फॉर एक्टिव इंडिविजुअल्स, मतलब उनकी इंजरीज ना हो इसलिए उनके मसल्स को मसाज करके इतना स्ट्रेंथ बनाना, उनके जॉइंट्स को इतना मोबाइल बनाना। जैसे हमारे एथलीट्स हैं, हमारे क्रिकेटर्स हैं, वो लोग कैसे भी गिर जाते हैं लेकिन उनको सच कोई जरा में इंजरी नहीं होती। अगर हम ऐसे गिर जाए तो हमें बहुत इंजरी हो जाएगी। तो उनको उस तरह की जो स्पोर्ट्स मसाज है, जैसे कि उनकी मोबिलिटी अच्छी हो गई है, उनके मूवमेंट्स अच्छे हो गए, उनके मसल्स बहुत रिलैक्स है, उनके मसल्स में कोई सोरनेस नहीं है, टाइट नहीं है, उनके मसल्स पूरी तरह से प्रॉपरली अच्छे से काम कर रहे हैं, दे आर फिट,
इसलिए उनमें एज सच कोई भी इंजरीज नहीं होती, उन्हें अवॉइड करने के लिए हम लोग करवाते हैं। सेकंड हमारा इंजरी रिकवरी है, जिसे हम लोग कल पढ़ेंगे क्योंकि फिर ये बढ़ा जाएगा टॉपिक, इसलिए। सो नेक्स्ट, अभी तक यहाँ पे किसी को कोई भी डाउट है? नो मैम। ओके, किसी को कुछ भी अगर पूछना हो पूछ सकता है वो मुझे, मतलब जैसे कि अगर खुद से कोई मैम MFR का फुल फॉर्म एक बार बताइए ना। मायोफेशियल, मतलब हाँ मायोफेशियल रिलीज या मायोफेशियल टेक्निक। ओके MFR इज अ मायोफेशियल रिलीज। कॉमनली हम उसको मायोफेशियल रिलीज बोलते हैं, और उसमें हम लोग पर्टिकुलर मसल पे काम करते हैं। जैसे हाथ की मसल है तो उसके ऊपर अलग मायोफेशियल होगा, वो ऑल ओवर बॉडी पे साथ में नहीं हो सकता है, और वो इस तरह के प्रॉब्लम्स में बहुत ज्यादा काम करेगा जहाँ पे मसल बहुत ज्यादा टाइट हो गई है, रेस्ट के बाद आप आए हैं, कोई इंजरी के बाद अगर आप आए हैं, कोई पेन बहुत ज्यादा हो रहा है, जैसे दिन भर हम बैठने वाले जो लोग हैं उनके लिए मायोफेशियल रिलीज बहुत अच्छा काम करती है, स्पेशली सर्वाइकल पेशेंट्स एंड इन सब। ओके मैम, थैंक यू। थैंक यू। और किसी को कोई सवाल? ठीक है, तो फिर हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास सैटरडे रहेगा, तो उस दिन हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है, अराउंड 5 सब